नमस्ते जुलेट अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। आप सब कैसे हैं? तो फिर से एक बार मेरे यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम पे स्वागत आप सभी का। तो मैं एक ऐसे भूमि के बाग में पहुंच चुका हूं, आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये है देश के प्रति, अपने कार्य के प्रति संजीदगी से सजग होकर कार्य करना। दिखाता हूं मैं हिमांश रिसर्च सेंटर जो है, ये देखो तो हिमालयन स्टेशन। तो यहाँ पे इतना दूर आके काफ़ी यहाँ पे ऑफिसर्स साइंटिस्ट यहाँ पे रहते हैं। तो आगे जाके उनसे जानने के प्रयास करेंगे यहाँ पे किस चीज़ का रिसर्च करते हैं। हम लोग चलते हैं अंदर। यहाँ इतना दूर आके जो मेहनत करके अपने देश के प्रति, ये है देशभक्त बनना, इसे कहते हैं देशभक्ति। तो बाकी जो आप लोग उच्चारण करके मैं देशभक्त बोलना, ये बिल्कुल ही गलत। लेकिन जो है इतना दूर आके साइंटिस्ट जो है अपने कार्य के प्रति सजग होकर संजीदगी से कार्य करना। तो संभवतः इस कक्ष से कोई आवाज़ आ रहे हैं, तो यहाँ जाके जानने के प्रयास करेंगे निवेदन करके। तो यहाँ देखो तो काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स वगैरह जितने भी है यहाँ देखो। तो सभी साइंटिस्ट यहाँ हैं। सर्वप्रथम तो हम नमस्ते कहेंगे, इजाज़त चाहेंगे। जूली जी नमस्ते जी, मैं आ सकता हूँ सर? जी। तो आप लोग इतना दूर आके, बहुत बढ़िया। ये रिसर्च सेंटर है क्या यहाँ पे? तो किस चीज़ के बारे में आप लोग रिसर्च करते हैं सर? आपके सबसे पहले तो आपका शुभ नाम सर? जी, मैं डॉक्टर संदीप कुमार मंडल हूँ। मैं एक प्रोजेक्ट साइंटिस्ट हूँ। आप कहाँ से सर? जी, वैसे तो मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, लेकिन मैं अभी एनसीपीआर में कार्यरत हूँ। हमारा जो रिसर्च स्टेशन है ये एनसीपीआर का है। जी जी जी। कब से सर आप यहाँ? मुझे करीब 1.5 साल हो गए हैं जी सर काम करते हुए। ये मेरा दूसरा एक्सपीडिशन है चंद्रा बेसिन पर। जी सर। तो आप लोग किस ग्लेशियर के बारे में या किस चीज़ के बारे में आप रिसर्च करते हैं सर? बेसिकली हम ग्लेशियर्स के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ बेंचमार्क ग्लेशियर्स हैं हमारे। जी सर। जी सर। सारे ग्लेशियर्स को कवर नहीं कर सकते, जैसे आपको भी पता है। जी जी सर। जी सर जी। तो जो ग्लेशियर हम जा सकते हैं, जैसे सूत्री ढाका है, जहाँ पॉसिबल है। हाँ, समुद्र टापू है, जी सर, बातल है, जी सर, पांगात है, ऐसे ही कुछ और ग्लेशियर्स भी हैं, जी सर वगैरह। तो वहाँ पे हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी लगा रखे हैं। साथ ही साथ हम खुद पर्सनली भी जाते हैं। हम वहाँ सैम्पलिंग करते हैं, स्नो की स्टडी करते हैं, ग्लेशियर में कितनी मेल्टिंग हो रही है इसके बारे में, पिघलने की गति कितना है, स्टेबल कैसे हैं, आने वाले समय में कैसे रहने वाला है। तो बहुत बढ़िया सर। तो हमारे पास टीम है, बहुत ही इक्विप टीम है। उस टीम में ग्लेशियोलॉजिस्ट भी हैं, हाइड्रोलॉजिस्ट भी हैं, वाटर केमिस्ट्री एक्सपर्ट भी हैं, जी सर, एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट भी हैं। तो अलग अलग वैज्ञानिक जी जो जी जी, अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग कार्य के लिए। जी, जैसे तो ये विजय है, ये जियोलॉजी बैकग्राउंड से है। नमस्ते विजय जी। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? कहाँ से आप? मैं बिलोंग तो करता हूँ दिल्ली से। जी सर। जी सर। अभी मैं जेआरएफ हूँ एनसीपीआर में, गोवा में। बहुत अच्छी बात है सर। यही है आप लोगों का संजीदगी से सजग होके अपने कार्य के प्रति देशभक्त, इसे कहते हैं ना। तो बहुत ही अच्छी बात है। तो साथ में सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम नीतीश है और मैं पालमपुर हिमाचल प्रदेश से हूँ। और मैं भी एनसीपीआर में एज अ जेआरएफ काम करता हूँ और मेरा एक्सपर्टीज है आइसोटोप जियो साइंसिस में। जी सर। सो मैं रिवर वाटर के सैंपल लेके उनका ट्रेस एलिमेंट एनालिसिस, मेजर एंड कटायन, आइसोटोपिक एनालिसिस, उनको यूज़ करके हम ये बता सकते हैं कि इसका जो कैचमेंट एरिया है चंद्रा रिवर का, जी सर, तो उसकी जो रॉक टाइप में मेजोरिटी रॉक कौन सा है, या लाइमस्टोन है, ग्रेनाइट है, या कोई और है। सो और हम बाकी स्टेबल वाटर आइसोटोप जैसे ड्यूटेरियम हो गया या O16 O18 हो गया, तो उससे हम ये बता सकते हैं कि ग्लेशियर मेल्ट का और स्नो मेल्ट का या ग्राउंड मेल्ट का कितना रेशो जो है उसका रेशो है। जी जी सर। रिवर वाटर में जी सर। तो कितना परसेंटेज उनका कंट्रीब्यूशन रह रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि ऑब्वियसली रिवर वाटर हमारी इकोनॉमी को ड्राइव करता है। जी सर। इतनी पॉपुलेशन है। जी जी जी। ये रिवर के बगैर तो तो जैसे जैसे ग्लेशियर रिट्रीट कर रहे हैं, तो इनके दिस वाटर रिसोर्स को भी काफ़ी खतरा है। जी सर। तो अगर हमें इनका डिटेल में पता लगेगा कि क्या क्या इम्पैक्ट कर रहे हैं इसकी वॉल्यूम को, तो हम इसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो हम लोग कैसे संरक्षण करना है उसके बारे में आप लोग जो है रिसर्च करके लोगों को संदेश देने के लिए आप लोग इतने मेहनत करके इतना दूर आगे। तो आगे जो है मैं आपसे पूछने का ये प्रयास करूंगा कि जानने का प्रयास करूंगा, पानी में
गुणवत्ता में अच्छाई और बुराई में क्या क्या उसमें इफेक्ट है? सी अगर हम कोई पोल्यूटेंट देखें तो जरूरी नहीं है कि सारे पोल्यूटेंट्स मैन मेड ही होते हैं या एंथ्रोपोजेनिक होते हैं। जी सर। आपके नेचुरल रॉक टाइप्स ही कुछ ऐसे होते हैं जो कि ऐसे कंटेमिनेंट्स रिलीज करते हैं, जैसे आर्सेनिक। बट फॉर्चुनेटली इस एरिया में ऐसा कोई कंटेमिनेंट अभी तक नहीं मिला है। अच्छा जी। हाँ, वैसे अगर आप बंगाल साइड में जी, जाएं जी, तो वहाँ पे आर्सेनिक पॉइजनिंग, आप यहाँ पे पंजाब साइड में फ्लोराइड पॉइजनिंग रहती है। तो वहाँ की लिथोलॉजी ऐसी है कि वो वहाँ से वो मिट्टी भूमि से ही निकल आ रहा रहा है। ये जो है हमारे ग्लेशियर से बर्फ का, हाँ जी, हाँ जी। इसलिए जो है थोड़ी सी यहाँ अलग से। हाँ, यहाँ पे लिथोलॉजी वैसी नहीं है। जी सर। तो कोई ऐसे नहीं है। बाकी नॉर्मल विदरिंग रेट हम पता लगाते हैं इसमें से कि आपका इरोजन कितनी तेजी से हो रहा है। जी सर। तो वो अलग एस्पेक्ट्स हैं साइंस के। तो हर चीज़ हम साइंस के बेसिस के भी कर रहे हैं और इकोनॉमिक्स को देख के ध्यान में रखते हुए और संरक्षण को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। कि मतलब ये डिस्कवरिंग बहुत ही खूबसूरत कार्य है। हिडन नेचर, व्हाट इज द हिडन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नेचर। तो यदि इस पानी को हम वैसे ही ड्रिंकिंग वाटर के तौर पे देखा जाए तो उसमें कोई मनुष्य के लिए हानिकारक लाभदायक है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप? उसमें आपको माइक्रोबियल एनालिसिस जो कि हम अभी नहीं कर रहे हैं, तो कौन सा बैक्टीरिया वायरस वगैरह है, अब उसका मुझे नॉलेज, हम सिर्फ केमिकल एनालिसिस करते हैं। अच्छा बैक्टीरिया के बारे में अभी ऑब्वियसली ये अलग से हट के। इसका मुझे आइडिया नहीं है, बट हाँ वो एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी रिवर। तो वही बात है ना सर। लेकिन जो है मैं अपने अनुभव के हिसाब से आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई सभी पानी जो है भूमि से निकलते हो, सॉरी उच्चारण करने में मेरे शब्दों में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, और जो है ग्लेशियर के पानी, बर्फ के पानी, उसमें कोई ऐसा बहुत ज़्यादा हानिकारक तो मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं तो नहीं, जितना मैंने एनालिसिस किया मुझे तो नहीं मिला है। बाकी अभी फ्यूचर एनालिसिस होंगे तो मेरी सर। हाँ, वो बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट एक सवाल जो है ये आने वाले हमारे व्यूवर्स के लिए, दर्शक के लिए और पूरी हिंदुस्तान वालों के लिए। यहाँ देखो इतना दूर दराज जगह पे कोई ना, मुझे तो एक पंछी भी नज़र नहीं आया। तो यहाँ आके इतना दूर से आप लोग देश के प्रति अपने कार्य के प्रति संजीद के सजग होके वैज्ञानिक यहाँ आके बैठना तो बहुत बड़ी बात। आम आदमी जो है इधर चंद्रताल तक जाने के लिए सोचते हैं यार 10 बार यार चंद्रताल जाना, चंद्रताल से बिल्कुल ही दूर कह सकते हैं। वहाँ से अभी मैं बातल से होते हुए आया तो मुझे आने के लिए काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन जो मैं सैल्यूट करूँगा सर आप लोगों को, देश के प्रति जो इतना अच्छे उत्कृष्ट कार्य जो कर रहे हैं, इसके लिए जो पूरा देशवासियों की ओर से आप लोगों को सर, आप लोगों को मैं सैल्यूट करूंगा पूरे देशवासियों की ओर से। हम अपना काम करते हैं, ये हमारा सर्विस टू द नेशन है। यही तो है सर, देशभक्ति इसे कहेंगे हम भी सर। देश के लिए ही कर रहे हैं, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हम बहुत देखिए, जैसे मिलिट्री अपना काम करती है, ठीक है, वैसे ही हम साइंटिस्ट या हम रिसर्चर्स की एक जिम्मेदारी होती है कि हम देश के लिए बहुत कुछ अच्छा, करें। बहुत सोच थॉट पॉजिटिव ना सर ये। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी बात है। हम आते हैं यहाँ पे, हम काम करते हैं, हमें ये काम बहुत पसंद है, तो यही हम तो ये दिल से करते हैं। यही तो आपके अंदर खूबी, निपुणता तभी आते है सर। कोई भी कार्य करना है दिल से करेंगे ना, तो उसमें आप बहुत ही निपुण हो सकते हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा भारत सरकार से भी, आपके पूरी टीम को, पूरे साइंटिस्ट जितने भी है। अपने ऑडियंस को ये बताएं कि पॉल्यूशन और प्लास्टिक चीज़ों का उपयोग एटलीस्ट इस एनवायरनमेंट में कम ये बहुत ही प्रिस्टीन एनवायरनमेंट है, कम ही करें। हाँ, ग्लेशियल एनवायरनमेंट में इस तरह की चीज़ें जो टूरिस्ट भी आ रहे हैं वो थोड़ा कम इस्तेमाल करें, या इतना अपने अंदर मतलब थॉट रखें कि अगर वो कुछ लेके भी आ रहे हैं तो अपना उसको कचरा वापस उस जगह पे ले जाएं, जिस जगह पे यहाँ पे कूड़ादान है वहाँ पे डंपिंग है वहाँ। तो मैं आप लोगों को कहूँगा मेरे जितने भी व्यूअर्स, अतिथि, दोस्त, दर्शक, आप लोगों से निवेदन, दोनों हाथ जोड़ के हमारे साइंटिस्टों का, मैं जितने भी मैंने चलचित्र है उसके माध्यम से आप लोगों से निवेदन किया, शस्त्रांग प्रणाम करके। तो दोनों हाथ जोड़ के मेरा निवेदन, और हमारे वैज्ञानिक का कहना, आप देखो अंततः में यहाँ पहुँचने का मेरा एक बहुत ही उपलब्धि जो है, इनसे हमारे को सीख मिल रहे हैं। तो इन्वायरमेंट को साफ रखना है, अपने आप को स्वच्छ पर्यावरण को स्वच्छ रखना है, अपने आप को संजीदगी से अपने शरीर के लिए, बॉडी के लिए स्वस्थ रहने के लिए इन्वायरमेंट साफ रखना सबसे सर्वप्रथम जो हम सभी पूरी जगत वालों का कर्तव्य है। तो ज़्यादा ना कहता मैं
क्या स्टेशन है सर? हिमांश हिमांश स्टेशन। बातल से 100 दूर आके जो है चंद्रभागा क्रॉस करके एक ऐसी जगह नज़र आएगी आपको, चंद्रताल जाते वक्त आपको नज़र आएंगे पाली तरफ, वहाँ पे साइंटिस्ट रहते हैं ऐसी जगह पे। तो ये साइंटिस्टों को फिर से एक बार मेरे ओर से नमस्ते जुले, थैंक यू। और आप सभी व्यूवर्स के लिए भी धन्यवाद। तो इसके लिए जो है आप सभी जो है पूरी दुनिया में हमारे साइंटिस्ट का ये अच्छा कार्य जो है सभी दुनिया वाले देखें। आप लोगों ने शेयर करना, साझा करना, लाइक करना ना करना आप लोगों के हाथ में। मैं लाइक करने के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगा, लेकिन जो है आप लोगों ने इन्वायरमेंट को साफ रखना है, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, पूरे जगत को स्वच्छ रखना है, पूरे जगत वालों के लिए हमारे साइंटिस्टों का ये निवेदन और आप लोगों के लिए एक संदेश। तो ज़्यादा ना कि तो मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। मैं आप लोगों की अनुमति से मैं अपने चलचित्र को बंद करता हूँ। आप लोगों ने तंदुरुस्त रहना। बाय बाय।